झूठा तो नहीं? क्या तू सच में उस फटीचर ध्रुव से शादी करने वाली थी? डिम्पल, जब किस्मत बुरी हो ना तो एक फटीचर भी प्रिंस चार्मिंग लगने लगता है। पर उस भिखारी ने तो तुझे एक महंगी अंगूठी भी गिफ्ट की थी, जिसके बारे में सब बात कर रहे थे। उस अंगूठी के चक्कर में सारा कॉलेज मुझ पर हंस रहा है। मैं पल्लवी के साथ खुराना अंकल के पास गई थी, जो पत्थरों के बड़े जानकार हैं, और उन्होंने कहा कि अंगूठी का स्टोन कोई हीरा वीरा नहीं बल्कि एक मामूली पत्थर है, जिसे ध्रुव बेशकीमती बता रहा था। अच्छा है, अब समर्थ जैसा अमीर लड़का तेरा बॉयफ्रेंड है और हॉट भी है। पूरा कॉलेज उस पे मरता है। और तभी ध्रुव अचानक से डिम्पल और रिया के सामने आ जाता है और उसे देख डिम्पल और रिया बुरी तरह चौंक जाती है। रिया, तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, कोई बात नहीं, लेकिन तुम उस छिछोरे समर्थ को कैसे डेट कर सकती हो जो कपड़े की तरह लड़कियां बदलता है? देखना, वो तुम्हें भी इस्तेमाल करके छोड़ देगा। ध्रुव, कम से कम समर्थ तुम्हारी तरह भिखारी और झूठा तो नहीं है। पैसा, बंगला, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, सब कुछ है उसके पास। तुम्हारी तरह 2 टके की फटफटिया बाइक लेकर नहीं घूमता। सच सच क्यों नहीं बोलते? तुम्हें जलन हो रही है। चलो मैं झूठा ही सही रिया, लेकिन जब रिश्ता तोड़ ही दिया है तो मेरी माँ की अंतिम निशानी को मुझे वापस कर दो। वो मेरे लिए बहुत कीमती है। ठीक है, कल ही तुम्हारी अंगूठी तुम्हारे मुंह पर मारती हूँ। और तभी रिया को खुराना अंकल का कॉल आता है और वो जो कहते हैं उससे रिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रिया, सच बताओ, ये अंगूठी तुम्हें किसने दी? और जो भी मैं कहने चाह रहा हूँ वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। क्या हुआ खुराना अंकल, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? रिया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। वो अंगूठी कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि ऐसा स्टोन है जो सालों से साइंटिस्ट मंगल ग्रह पर ढूंढ रहे हैं। उसकी कीमत इतनी है कि उसे सिर्फ देश का सबसे अमीर आदमी ही खरीद सकता है, और जिसने भी तुम्हें ये अंगूठी दी है वो इस दुनिया का नहीं हो सकता। ये सुनकर रिया की आंखें फटी की फटी रह जाती है, लेकिन तब तक ध्रुव वहाँ से गायब हो चुका था। रिया डॉक्टर खुराना की बातें सुनकर बुरी तरह डर जाती है और डिम्पल के साथ खुराना की लैब की तरफ भागती है। रिया, मुझे ध्रुव के बारे में सब कुछ बताओ। तुम उससे कहाँ और कैसे मिली? क्या तुम मुझे ध्रुव से मिला सकती हो? आपका दिमाग ठिकाने पर है अंकल? आप ये सब क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं? और क्या प्रूफ है आपके पास इन बातों का? रिया, प्रूफ ये पत्थर है, जिसे मैंने देश के सबसे नामचीन वैज्ञानिक को दिखाया था, जो सालों तक स्पेस एजेंसी के साथ काम कर रहे थे। ध्यान से देखो इस पत्थर को, ये किस तरह रंग बदल रहा है। ऐसा पत्थर पहली बार मंगल ग्रह पर मिला था और दूसरी बार एक उल्का पिंड के साथ धरती पर आया था। अंकल, ये भी तो हो सकता है कि ध्रुव के पास भी ये पत्थर किसी और सोर्स से आया हो। एक नॉर्मल सा दिखने वाला लड़का क्या जाने इस पत्थर के बारे में। रिया, ये पत्थर उसकी माँ की अंगूठी में था और कोई साधारण इंसान इसे नहीं पहन सकता। इसे कोई नॉर्मल आदमी पहनेगा तो उसका सारा शरीर रेडिएशन से जल जाएगा। ये नॉर्मल अंगूठी नहीं है, मेरी बातों का यकीन करो। अंकल, फिर इस अंगूठी ने मुझे कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? रिया, यही बात मैं तुम्हें बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्रुव ने आखिर तुम्हें ही क्यों चुना? सोचो, ध्रुव ने तुम्हें क्यों कभी अपने परिवार से नहीं मिलाया? क्यों उसका तुम्हारे अलावा कोई और दोस्त नहीं है? क्यों वो लोगों से हमेशा दूर रहने की कोशिश करता है? अंकल, वो एक अनाथ है। तो एक काम करो, ध्रुव को ढूंढो और मुझे किसी भी तरह उसका ब्लड सैंपल ला कर दो। मैं साबित कर दूंगा कि ध्रुव एक टाइम ट्रेवलर है और तुम्हारा उससे कोई ऐसा कनेक्शन है जिसे ढूंढता हुआ वो यहाँ आया है। अंकल, बस बहुत हुआ, मुझे आपकी बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे यहाँ से जाना होगा। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं रिया, लेकिन जाने से पहले अपने बारे में कुछ सुनती जाओ। और वो क्या है अंकल? मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुम मल्होत्रा फैमिली की बेटी नहीं हो। तुम उन्हें एक टूटे हुए स्पेसक्राफ्ट जैसी दिखने वाली जगह पर मिली थी, और तुम्हारे गले में जो लॉकेट था उसका धातु भी किसी दूसरी दुनिया का था। मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसा है जो तुम्हारे और ध्रुव के बीच में कॉमन है। समय आ गया है जब तुम्हें मिस्टर मल्होत्रा से उस पूरी घटना के बारे में जानना होगा। और हाँ, एक बात और। रिया फूट फूट कर रो रही थी और खुराना की बातों पर यकीन नहीं करना चाहती थी, और तभी खुराना ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर रिया की आंखें फटी की फटी रह गई। और कुछ भी बचा है तो कह डालिए अंकल। मैं तुम्हें ये सब बताना तो नहीं चाहता था। सालों तक हम सब ने मिलकर तुम्हें अंधेरे में रखा, लेकिन सच ये है कि तुम भी हमारी तरह एक इंसान हो, लेकिन तुम्हारा डीएनए इस पृथ्वी के किसी इंसान से नहीं मिलता।
ये दूसरा झटका था जिसे सुनकर रिया पूरी तरह बिखर जाती है। आखिर क्या कनेक्शन है ध्रुव और रिया के बीच में, और क्यों ध्रुव ने अपनी माँ की अंगूठी रिया को दी? क्या सच में ध्रुव और रिया किसी दूसरी दुनिया से आए हैं? और क्यों रिया का परिवार उससे उसका सच छिपा रहा है? क्या रिया एक बार फिर ध्रुव से मिलेगी? दिल दहला देने वाली कहानी सुनने के लिए डाउनलोड करें पॉकेट FM और सुनते रहिए।